सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सुदामा जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सदैव परमात्मा का भजन करते थे। एक दिन इनके पत्नी परमात्मा श्री द्वारिकाधीश के स्मरण दिलाई। हे प्रभु, कहते कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः। हे प्रभु, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। आप एक बार चले जाओगे तो आपके सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आहा, क्या सुदामा जी का भाव था हमारा। देवी के इस प्रकार कहने से सुदामा जी कहते कि देवी, तुमने अच्छे मित्र की याद दिलाई, लेकिन हे देवी, मैं अपने मित्र के पास कुछ याचना के दृष्टि से नहीं जाऊंगा। जाऊंगा कैसे? बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। पत्नी के कहने पर भगवान श्री द्वारिकेश के दर्शन के लिए सुदामा जी महाराज तैयार होते, लेकिन मित्र, पुत्री और गुरु के यहाँ बिना कुछ लिए कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ न मिले तो एक लकड़ी समिध पहाड़ी काष्ठ, कुछ न मिले तो लकड़ी लेकर के ही जाइए, और कुछ न मिले तो कोई पत्ता लेकर के ही जाइए। खाली हाथ जाने पर उसकी ज्वाला से मनुष्य का पुण्य क्षय हो जाता है, उसकी पुण्य समाप्त हो जाती है। कन्या के घर, गुरु के घर और मित्र के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कन्या मतलब बेटी। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी, मैं कैसे जाऊं? ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? ये जीव का स्वभाव है। सुदामा जी ने कहा, पत्नी 4 घर में जाकर के चौल खंड मांग करके लाइए, चावल मांग करके लाइए। मनुष्य ही महाराज सुदामा है, परमात्मा के पास जाना तो चाहता है, लेकिन जाए कैसे? बोले 4 प्रकार के पुरुषार्थों को लेकर के महाराज जीवात्मा परमात्मा के पास जाता है। जीवात्मा परमात्मा के पास जाता है। कहते कि आचित्व चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक दंडुलान चौल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। महाराज 4 मुष्टि की 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुदामा की पत्नी लाई है, बेसी नहीं, और बांध करके किस में देती है? बोले ऐसे कपड़ा में देती है जो महाराज सहस्त्र जगहों पर फटा हुआ है, उसमें पेवन लगा हुआ है। यह शरीर ही महाराज वह कपड़ा है। 4 पुरुषार्थी महाराज याचना किया हुआ वह चौल खंड है, लेकर के परमात्मा के पास जाते हैं। महाराज इतना दूर है, शरीर भी जर्जर है। हम एक एकादशी करने में महाराज हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। सुदामा जी तो न जाने कितने जन्मों से, कितने महीनों से एकादशी करते हुए आ रहे हैं। द्वारिका दूर है, साधन भी नहीं है महाराज, ट्रेन गाड़ी भी नहीं है महाराज, जाए कैसे? घर से निकल तो गए मित्र से मिलने के लिए, लेकिन द्वारिका कैसे पहुंचे? महाराज नदी पर जाकर के सो गए और द्वारिकाधीश भगवान से कहते, तुम्हें बुलाना हो तो बुलाना, नहीं बुलाना हो तो मत बुलाना। जब निद्रा खुली तो द्वारिकापुरी के दरवाजे पर श्री सुदामा जी महाराज पहुंच गए। द्वारिकापुरी में जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया। नरोत्तम दास जी कहते हैं, सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए, भगवान ने उनको अपने सिंहासन पर बैठा करके अर्घपाद आचमन करके बहुत गौओं को भेंट किया है। भगवान मित्र से पूछते हैं, महाराज गुरुकुल के बाद आज ही हम मिले हैं। भगवान से चर्चा होने लगी। सभी पत्नियों ने आकर के उनको प्रणाम करी है। प्रणाम उपरांत अपने अंतःपुर में ले जाकर के श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपने निज सैया पर सुलाया है। चरण चाप रहे ठाकुर जी महाराज उस मित्र के, बड़ी थक गए हो। अपने उस फटे हुए कपड़े को छोड़ करके श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने राजसी पोशाक पहनाया है। सुदामा जी थोड़े असहज हो जाते हैं, हे प्रभु ये पहनने की आदत नहीं है। बड़ी पकवान मंगाया है। द्वारिकाधीश भगवान थे। सुदामा जी ने सबको हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु ये पाने की आदत नहीं है। अब कैसे बताएं कि महाराज
कभी आज तो तुम ये 56 प्रकार के पकवान दे रहे हो और वहां मेरी पत्नी मेरे बच्चे न जाने कितने दिनों से भूखे हैं। भगवान ने पूछा कि मित्र घर गृहस्थी के जीवन कैसा है? बोले कि एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बोले पत्नी है तब तो जरूर कुछ भेजी होगी। जब भेजने की बात आई तो सुदामा जी अपने बाएं कांख में, बाएं हाथ की कांख में महाराज एक पोटली दबा करके रखे थे। भगवान ने झटके से छीन करके जैसे खोला, भगवान देखते ही उस चावल को उनके नेत्रों से अश्रु निकल पड़ा। धन्य है मेरा मित्र, जीवन भर भजन किया और फिर भी आज जब कुछ मांगने की मौका आया तो कुछ अपने दोषों को छुपा रहा है, अपने भावों को छुपा रहा है। भगवान ने उस चावल के पोटली को खोल करके एक मुष्टिका अपने मुख में ग्रसित किया है, ग्रहण किया है। जैसे ही दूसरे मुष्टिका लेना चाहते थे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, भाव में इतने मत डूब जाओ कि सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दो और इसको द्वारिकाधीश बना करके खुद सुदामा बन जाओ। बोले देवी, इसी ब्राह्मण के कारण मेरी हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई और तुम इसी को देने के लिए रोक रहे हो। बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरा कहने का भाव यह था कि यह ऐसा आपका अतिथि है जिसको देख करके आप अपने सिंहासन को छोड़ करके आलिंगन किए। प्रभु ये प्रसाद कैसा लाया है, थोड़ा हम भी तो स्वाद लें। महाराज एक रात्रि निवास किया सुदामा जी महाराज, अगले रात्रि जाने के लिए विदा मांगा। हे प्रभु, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्धे। कहते हैं कि हे प्रभु अब मुझे आप जाने की इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूं यहां से। बोले ठीक है, सुदामा जी को रोका नहीं। भेंट द्वारिका में मिलन करने के बाद भगवान कहे कि जाना चाहते हो तो जाओ। जो राजसी पोशाक पहनवाया था ठाकुर जी ने उसको उतार लिया और उतार करके जो फटे हुए वस्त्र पहन करके सुदामा जी आए थे वो वापस करके कहा कि अब जाओ। जाते जाते सुदामा जी से भगवान ने पूछा कुछ कहना है? बोले नहीं प्रभु, बस कहना इतना है कि क्वाहम दरिद्र पापियान। सुदामा जी महाराज कहते हैं हे प्रभु तुम धन्य हो, मैंने जितना स्वभाव तेरा गुरुकुल में अनुभव किया उससे 1 लाख गुना अधिक स्वभाव तू द्वारिकाधीश बनने के बाद दिखाया। प्रभु क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर रीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। महाराज कहते हैं कि भगवान सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु मेरे जैसे दरिद्र को आप जैसे श्रीपति आलिंगन कर करके अपना मित्र बना लिए। प्रभु इससे बड़ा और संपदा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। उसी के जीवन में विश्राम है बंधु। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाकी कृपा लवले सते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। भगवान जैसा महाराज सरल हृदय का कोई हो भी नहीं सकता है। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी पर कृपा करी, लेकिन यह कृपा ऐसी थी कि सुदामा जी के पहुंचने से पहले ही उनकी सारी संपदा महाराज उनके घर में विराजमान हो गया। सुदामा जी आकर के देख करके भगवान के चरणों में दंडवत किया और दंडवत करने के बाद कहा प्रभु मुझसे जरूर कोई अपराध हुआ है जिसके कारण आपने संपदा से मेरी भक्ति को तौला। और सुदामा जी ने उस संपदा को प्रणाम करके अपने पत्नी के साथ घर छोड़ करके वन में चले गए, अपने बालकों को छोड़कर। इस प्रकार सुदामा पर ठाकुर जी ने अपनी भावपूर्वक कृपा करी।